अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल देगी चिकन स्टीम रोस्ट। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये देगी स्टीम रोस्ट किस तरह से तैयार होता है। तो आइए, इसकी तैयारी इस तरह से शुरू होती है कि सबसे पहले हमने इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। चिकन के जो पीसेस थे उनको अलग कर लिया है और उनकी अच्छी तरह से सफाई कर ली है, ताकि उनके साथ जो भी एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह लगी होती है उनको रिमूव कर लिया जाए। बिल्कुल साफ़ कर लेना है। वैसे तो हमारा चिकन वालों से साफ़ होकर ही आता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इसको मज़ीद साफ़ कर रहे हैं, ताकि कहीं पे कोई कमी कोताही ना रह जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन लेना है। चिकन में पीसेस लेने हैं, लेग पीसेस लेने हैं और चेस्ट पीसेस लेने हैं। बाकी और कुछ नहीं साथ होना चाहिए, ना गर्दन, ना कलेजी, ना पोटा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उनको हमने पीसेस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, अपनी तसल्ली के लिए भी 2 बार, यानी कि इसकी सफाई हो रही है। बाकी हमारे पास ये बल्क क्वांटिटी में सारा सामान तैयार होता है। आप जब घर पे बनाएंगे तो आप तो ज़ाहिर बात है थोड़ा ही बनाएंगे, किलो 2 किलो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और आपको टाइम बहुत कम लगेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मुझे ये पूरी वीडियो बनाने में पूरे 2 दिन लगे हैं, क्योंकि इनको हम स्टीम को 1 दिन पहले से, जो अगले दिन के लिए तैयार करना होता है, इसको पूरा 1 दिन का दौरानिया लगता है इसको रेडी होने में, और इसको पूरा 1 दिन का वक्त दरकार होता है। 1 दिन पहले से हम इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, सुबह से करते हैं, सारा रात फिर वो डिप हुए रहते हैं। आगे आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरह से ये डिप होते हैं। तो अभी यहाँ पे वो भाई ने साफ़ वगैरह कर लिए थे और अब इनको कट लगाने शुरू कर दिए थे। ये आप देख सकते हैं कि लेग पीसेस को 3 कट ऊपर की तरफ, 3 कट नीचे की तरफ, और इस तरह ही चेस्ट पीसेस को कट लगाए जाएंगे। चेस्ट पीस के 7 कट होते हैं, लेग पीस के 3 कट, चेस्ट पीस के 4 ऊपर लगेंगे, 3 साइड पे और जोड़ वगैरह पे जहाँ पे भी, यानी कि दरकार आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ताकि जो मसाला वगैरह इसको लगाएंगे हम वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच सके। तो यहाँ पे कट लग रहे थे। बाकी आज ये वॉइस ओवर पे मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो कर रहा हूँ। पहले मैं वैसे ही वीडियो बनाता था, तो आज थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है। बाकी इंशाल्लाह आगे आगे ठीक हो जाएगा, अच्छे से वीडियो बनानी आ जाएगी। बाकी आप लोगों तक जो रेसिपी मैंने पहुंचानी थी वो तो मैंने पहुंचा दी है। आप एक बार इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद भाई ने कट वगैरह लगाने के बाद ये मसाला जो उनको लगाना था वो उन्होंने लगाना स्टार्ट किया है। ये इन्होंने सबसे पहले पिंक साल्ट लिया है, वो मुझे बता रहे थे 300-320 ग्राम इन्होंने पिंक साल्ट लिया है। आम साल्ट जो होता है वो नहीं, पिंक साल्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा नुकसानदा नहीं होता आम दूसरे खुले नमक की निस्बत। उसके बाद इन्होंने इसमें ऐड किया है जी, ये 480 ग्राम क्या है, ये रेड मिर्च, सुपर पावर की रेड मिर्च इसमें अब ऐड कर रहे हैं। ये 300 ग्राम वो था, 200-220 ग्राम तकरीबन ये सुरख मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं, पाउडर मिर्च। इसके बाद अब ऐड करेंगे इसमें मस्टर्ड पाउडर था शायद, लहसुन गार्लिक का पेस्ट है, नेशनल का, ये लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रहे हैं। और अब इसके बाद गरम मसाला जो कि पिसा हुआ है वो ऐड करने जा रहे हैं। इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह से इन्होंने मिक्स कर लिया है। सुरख मिर्च, नमक और लहसुन का पाउडर और लास्ट पे गरम मसाला पिसा हुआ, सब कुछ ऐड करने के बाद इन्होंने इसको पानी में हल करके पीसेस उसमें डिप कर दिए थे। वो ये अभी आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने 2 बड़े बड़े टप लिए, उनमें बर्फ़ तोड़नी शुरू की और फिर उसके अंदर वो पीसेस रखने शुरू किए। तो ये यहाँ पे पहले अच्छी तरह से बर्फ़ को क्रश कर रहे थे ये भाईजान। बहुत देर लगा दी उन्होंने बर्फ़ तोड़ने में। और अब जो हमने ये मसाला लिया था, सफ़ेद नमक, सुरख मिर्च
पिसा हुआ गरम मसाला और क्या था, लहसुन का पाउडर। वो इन्होंने चारों चीज़ें, पहले बर्फ़ तोड़ी है, उसके अंदर वो डाला है मसाला जो मैंने आपको बताया है, उसके अंदर अब पानी डाला है। पानी इतनी क्वांटिटी में इन्होंने, ये जो साथ में 2 टब पड़े हुए हैं ये ब्रोस्ट के पीसेस हैं, और वो जो जिसमें मसाला डाला है वो वाले स्टीम पीसेस हैं। उसमें अब इन्होंने ये वाले जो मैं आपको दिखा रहा था ये ब्रोस्ट के पीसेस हैं, सभी को बर्फ़ लगा के रख दी है ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं। और जो वो फर्स्ट वाला टब है वो है जी स्टीम रोस्ट का, जिसमें मसाला डाला है। और अब इसमें इतनी क्वांटिटी में ये पानी डालेंगे कि जिनमें ये जो पीसीज हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। इनमें पानी डालते गए जब तक कि उनमें वो जो पीस थे वो अच्छी तरह से डिप नहीं हो गए। तो इस मसाले को हमने मिक्स करके इसके अंदर डाल दिए हैं जी लेग पीस और चेस्ट पीस। इसको मसाले को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से हिला लिया है ताकि ये जो पानी था ये ठंडा हो सके और ये जो मसाला था ये अच्छी तरह से इसका मैशअप हो सके ताकि ये जल्दी से जल्दी चिकन को पकड़ ले, अच्छी तरह से चिकन में हल हो जाए। यहाँ पे ये भाई अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर रहे थे जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है इंशाअल्लाह। आपको स्टीम रोस्ट, आपने इस तरह का स्टीम रोस्ट पहले कभी नहीं खाया होगा। मैंने तो चेक किया था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था ये स्टीम रोस्ट। और हमने 2-4 दिन हो गए हैं अभी शुरू किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेल हो रही है। पहले हमारा ब्रोस्ट भी अच्छा खासा माशाल्लाह टेस्ट था, वो भी बहुत फेमस है यहाँ पे, लेकिन अभी ये उसके साथ साथ स्टीम रोस्ट भी बहुत फेमस हो चुका है। और अब इसके अंदर भाई ने पीसेस डालने शुरू कर दिए थे जी। तो यहाँ पे इन्होंने सारे पीसेस इसमें ऐड कर दिए थे, जितना भी चिकन था स्टीम रोस्ट के लिए, लेग थे या चेस्ट थे, ये सारे पीसेस भाई ने इसमें ऐड कर दिए थे। और अभी इसमें थोड़ा पानी कह रहे थे कम लग रहा है, और अब इसमें वो थोड़ा पानी और डालेंगे और ये पीस जो थे सारे वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएंगे। इनको डिप करने के बाद इन्होंने फिर रख दिया था, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से रच जाएं। अभी इनको अच्छी तरह से हिला रहे थे कि सारे पीसेस को यकजाम मसाला लग सके। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से इनको हिला रहे हैं और फिर इनको पानी में इसमें कवर करने के बाद वो खुद कुछ और करने लगे थे। मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था और ये जो पीसेस थे ये हमारे मसाला लग के तैयार हो चुके थे बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अच्छी तरह से डिप हो चुके हैं। अच्छी तरह से इन्होंने हिला दिया है, इन पीसेस को सभी को मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पीसेस हैं ये सारे डिप हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इनको हमने 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था ताकि इनमें मसाला अच्छी तरह से हो जाए, और इनका टाइम पूरा हो चुका था। ये भी आपको दिखा रहे हैं कि ये मसाला जो है अच्छी तरह से लग चुका है। यहाँ पर ये जो पीसेस हैं ये देख सकते हैं आप कि अब हमने निकालने शुरू कर दिए हैं। ये तकरीबन 1 से 2 घंटा वो मसाला लगे रहे हैं। इनके अंदर सिरका भी डाला था और वो जो मैंने आपको मसाला बताया है, नमक, लहसुन का पाउडर, सुरख मिर्च और था क्या, गरम मसाला पिसा हुआ, वो डाल के हमने सिरके के अंदर इनको लगाया था। तो इसके बाद ये पीसेस हमने निकाल लिए हैं, इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था। ड्राई करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और यहाँ पे आपको ये फ्राई किए हुए दिखाए जा रहे हैं। ये फ्राई होने के बाद इनकी लुक है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इनको फ्राई करने के बाद मसाला लगाना स्टार्ट कर दिया था। जो मसाला हमने बनाया है उसके हमने अंदर जो ऐड किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये है जिसमें हमने दही 5 किलो ऐड किया है, ब्रोस्ट मसाला ऐड किया है, खुशक धनिया, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, चाइना साल्ट, सादा नमक, मस्टर्ड पाउडर, केचप, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च ऐड की है। वो सारा कुछ दही के अंदर ऐड करने के बाद हमने ये पीसेस को मसाले से अच्छी तरह से ढाँप दिया है। ये मसाला लगने के बाद इनकी शक्ल है जो इन्होंने इख्तियार की है। और अब इनको हम लगाने जा रहे हैं स्टीम, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है स्टीम रोस्ट का। और ये अभी हम स्टीम के लिए इनको देग के अंदर रखने वाले हैं। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर ये
पानी ले लिया है, उसके अंदर गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, गरम मसाला साबुत डाला है, तेज़ पत्ता जात वगैरह भी डाले हैं। उसके अंदर अब ये अखबार रख रहे हैं, लगा रहे हैं स्टीम के लिए। और इसके अंदर अब हम तरतीब से इन पीसेस को जोड़ देंगे। और अभी ये आपको दिखा रहे हैं, ये डबल अखबार हमने इसमें लगाई है और ताकि अच्छी तरह से इनको स्टीम आ सके बेहतर तरीके से। और अभी इसके अंदर हम सभी ये सारे पीसेस रख देंगे 1 बाय 1 करके। और आप देख सकते हैं अभी आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से इनको स्टीम लगाई जा रही है। और हल्की आंच पे हमने इनको स्टीम पे लगा दिया है। ये सारे पीसेस अब स्टीम के लिए जा रहे हैं। और इनको कितना टाइम के लिए स्टीम दे रहे हैं? 30 मिनट्स के लिए जी, 30 मिनट के लिए हम इनको स्टीम पे लगाएंगे। और उसके बाद फिर आंच बंद कर दी जाएगी। हाँ जी, या हल्की कर दी जाएगी? बस हल्की कर दी जाएगी, हल्की आंच, तैयार हो जाएंगे। हल्की आंच पे इनको फिर ताकि ये गर्म रहें, स्टीम हल्की फुल्की इनको मिलती रहे। अभी ये सारे भाई ये पीसेस ये इनके अंदर रख रहे हैं, तरतीब से जोड़ के रख रहे हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्टीम के लिए ये फ़ाइनल स्टेप है स्टीम रोस्ट का। इनको स्टीम लग रही है। तो जी यहाँ पे ये सब पीसेस को स्टीम लग रही थी, इनको हमने स्टीम लगाना स्टार्ट कर दी थी। और ये 30 मिनट के लिए स्टीम का वक्फ़ा था और 30 मिनट के लिए हमने इनको छोड़ दिया था स्टीम लगा के। तो ये आप देख लें किस तरह से लग रही थी। ये तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं स्टीम रोस्ट। आप घर पे बनाएंगे तो किलो 2 किलो या 3 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलो बनाएंगे। कभी मेहमान भी आ जाते हैं, ज़्यादा भी बनाना पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में अक्सर ख़वातीन ज़्यादा बनाते वक्त घबरा जाती हैं कि हम तो थोड़ा ही बनाती हैं, आधा किलो 2 किलो घर में आम रूटीन के हिसाब से। लेकिन जब कभी मेहमान आ जाएं या कभी कोई फ़ंक्शन वगैरह हो, घर पे इवेंट हो, बर्थडे का फ़ंक्शन हो, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से देखकर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टीम रोस्ट आसानी से बना सकते हैं घर पे बैठ के। तो ये स्टीम रोस्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको इसका सारा मेथड बता दिया है कि इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या स्टेप किस जगह पे करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो ये अभी सभी स्टीमें लगना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे हम इसको अब बस पीसेस सारे कवर कर देंगे और इनको स्टीम के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट से आपने ज़्यादा का टाइम नहीं लगाना है। स्टीम को ज़्यादा लगाएंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये स्टीम रोस्ट की वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। मैंने ये न्यू चैनल बनाया है, ये अब हमने इसकी देख के ढक्कन को दम लगा दिया है, उसको स्टीम के लिए रख दिया है। और नेक्स्ट मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएंगे इस चैनल पे। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप घर बैठे आसानी से रेस्टोरेंट के खाने बना सकते हैं, घर पर बैठकर ट्राई कर सकते हैं। मज़ेदार और लजीज़ उम्दा किस्म के अब आपको रेस्टोरेंट से लेकर खाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप घर पे ख़ुद बना के, अक्सर लोगों को होता है कि रेस्टोरेंट पर पता नहीं कैसे बनाते हैं खाने, कैसे नहीं बनाते खाने। अक्सर लोग इस चीज़ से झिझक महसूस करते हैं कि हम बाहर के खाने नहीं खाते। तो आप अपने ध्यान में, अपनी तसल्ली में रहते हुए, अपने घर में अपनी निगरानी में रहते हुए होटल के खाने अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो 30 मिनट का टाइम था वो पूरा हो चुका था और मैंने आपको फ़ाइनल लुक भी इसकी दिखा दी। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ। तो ये जी स्टीम रोस्ट की फ़ाइनल लुक है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ये जी स्टीम रोस्ट की फ़ाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।